अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम होस्ट पोर्शन या होस्ट आईडी के बारे में डिस्कस करेंगे कि होस्ट पोर्शन या होस्ट आईडी IPv4 एड्रेसिंग में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। होस्ट पोर्शन या होस्ट आईडी को डिस्कस करने से पहले हम क्लासेस का रिव्यू लेते हैं। हमारे पास टोटल 5 क्लासेस होती हैं, A, B, C, D एंड E। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस की रेंज है, इसको डिवाइड किया गया है इन क्लासेस में। क्लास A, B और C को हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, क्लास D को हम मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं और क्लास D को हम यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज ये हमने रिजर्व की हुई है एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। सो होस्ट आईडी या होस्ट पोर्शन क्या होता है, इसे हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो एक IPv4 एड्रेस होता है उसमें बेसिकली दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन को हम नेटवर्क कहते हैं, दूसरे पोर्शन को हम होस्ट कहते हैं। नेटवर्क पोर्शन के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा, जिसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस वीडियो में हम होस्ट पोर्शन के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो हमने कुछ बिट्स को हमने नेटवर्क के लिए रिजर्व किया था। अब जो रिमेनिंग बिट्स हमारे पास एक IPv4 एड्रेस में टोटल 32 बिट्स हैं, उसमें से अब जो रिमेनिंग बिट्स बची हैं उनको हमने होस्ट के लिए रिजर्व कर देना है कि ये हमारे पास होस्ट बिट्स हैं। अब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स जो होती हैं उन्हें हम होस्ट आईडी कहते हैं। हमारे पास जो एक IPv4 एड्रेस है, हर ऑक्टेट में उसमें 8 बिट्स होती हैं। टोटल 32 बिट्स का IPv4 एड्रेस है। इसमें से कुछ बिट्स को हमने रिजर्व करना है नेटवर्क पोर्शन के लिए। हमारे पास ये बिट्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में 0 से 7 तक स्टार्ट चलती हैं। हर ऑक्टेट में 0 से स्टार्ट होगी 7 तक, ये टोटल 8 बिट्स होती हैं हर ऑक्टेट में। एक IPv4 एड्रेस की अगर हम एग्जांपल लें 192.168.10.254, इसे अगर हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस बाइनरी फॉर्म में से कुछ बिट्स को हमने नेटवर्क पोर्शन के लिए रिजर्व किया होगा। जो रिमेनिंग बिट्स बचेंगी हमारे पास, उनको हम होस्ट पोर्शन के लिए यूज करेंगे। ये जो होस्ट पोर्शन के लिए हम यूज करेंगे बिट्स, उनमें जो IP एड्रेस बनेंगे वो हम होस्ट को असाइन करेंगे। वो ये होस्ट कोई कंप्यूटर हो सकता है, कोई सर्वर हो सकता है, ये क्लाइंट्स होंगे जिनको हम असाइन करेंगे। और नेटवर्क पोर्शन जो है वो नेटवर्क का बताएगा कि ये नेटवर्क कौन सा है। सो होस्ट पोर्शन क्लास A में हम इसका देखते हैं कि होस्ट पोर्शन या होस्ट आईडी क्लास A में किस तरह से ये बनाई गई है। तो क्लास A में हमारे पास फर्स्ट ऑक्टेट की लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने 0 फिक्स किया था। हमने नेटवर्क पोर्शन के लिए 8 बिट्स को यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट को फिक्स किया था। तो रिमेनिंग हमारे पास 3 ऑक्टेट बचते हैं जो कि 24 बिट्स हैं, उसको हम होस्ट पोर्शन के लिए यूज करेंगे। क्योंकि हमने 24 बिट्स को यूज किया है तो हमारे पास होस्ट आईडी क्लास A का 24 होगा। और हमारे पास टोटल IP एड्रेसेस या टोटल होस्ट एड्रेसेस कितने बनेंगे क्लास A के नेटवर्क में? 2⁻24। इस तरह क्लास A में हमारे पास क्लास A जो हमारे पास यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, इसमें हमारे पास होस्ट ID 24 है। मींस हमारे पास एक नेटवर्क में 2⁻24 हमारे पास होस्ट होंगे। और ये जो होस्ट हैं ये बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये क्लाइंट्स हैं, यानी कि एंड डिवाइसेस, सर्वर्स, कंप्यूटर्स जिनको IP एड्रेस मिलते हैं एक नेटवर्क में इतने ज्यादा हैं। ये क्लास A में हमने होस्ट पोर्शन और होस्ट आईडी की वैल्यू देखी। तो क्लास A में हमारे पास जो IP एड्रेस है 0.0.0.0 से 127.255.255.255 तक, इस रेंज को हमने डिफरेंट जो नेटवर्क्स में डिवाइड किया था, उस हर एक नेटवर्क में हमारे पास 2⁻24 IPv4 एड्रेसेस होंगे। होस्ट की हम क्लास A नेटवर्क में एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास हम एक नेटवर्क की एग्जांपल लेते हैं 10.0.0.0। ये हमने एक नेटवर्क लिया है क्लास A IPv4 एड्रेस में से। इस नेटवर्क में अब हमने होस्ट देखने हैं। ये एक नेटवर्क है, आप यूं समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क हमने एक कंपनी को साइन कर दिया है। अब इस कंपनी को ये जो नेटवर्क मिला है, वो इस नेटवर्क में उसके पास कितने होस्ट हैं हम उसकी एग्जांपल देख रहे हैं। और अगर हम उसे वैसे कैलकुलेट करें तो वो हमें पता है कि 24 बिट्स होस्ट के लिए फिक्स हैं। इट मींस 2⁻24 एड्रेसेस होंगे उसके पास।
हमारे पास ये जो आखिरी ऑक्टेट है, लेफ्ट से राइट हमारे पास ये जो आखिरी ऑक्टेट की वैल्यू 0 है, ये चेंज होगी 0 1 2 3 और ये 255 तक चलेगी। हमारे पास आखिरी ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 कंप्लीट होने के बाद हमारे पास थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू 1 हो जाएगी और आखिरी ऑक्टेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। और ये आखिरी ऑक्टेट की वैल्यू फिर 0 से 225 तक चलेगी और हमारे पास थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये तब तक सिलसिला चलेगा जब तक कि हमारे पास आखिरी एड्रेस नहीं बन जाता, जो कि है 10.255.255.255। ये हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस बनेंगे क्लास ए में, जिनका काउंट काफी ज्यादा है। 2⁻24 एड्रेसेस बनते हैं। मींस इस कंपनी को जो हमने एक आईपी नेटवर्क असाइन किया है, एक नेटवर्क पूल असाइन किया है 10.0.0.0, जिसका नेट आईडी 8 है और होस्ट आईडी 24 है। मींस इसके पास 2⁻24 एड्रेसेस बनेंगे टोटल, जिनको ये यूज कर सकता है। होस्ट पोर्शन की हम क्लास बी में देखते हैं। क्लास बी में किस तरह से होस्ट पोर्शन का कॉन्सेप्ट है। तो क्लास बी में हमने फर्स्ट टू लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट 2 बिट्स को हमने फिक्स किया था क्लास बी को बनाने के लिए। आपको याद होगा हमने नेटवर्क पोर्शन बनाने के लिए 2 ऑक्टेट या 16 बिट्स को फिक्स किया था। तो रिमेनिंग हमारे पास जो 2 ऑक्टेट या 16 बिट्स होंगे उनको हम होस्ट पोर्शन के लिए यूज करेंगे। सो हमारे पास होस्ट आईडी क्या बना 16। होस्ट आईडी की डेफिनेशन के मुताबिक टोटल नंबर्स ऑफ बिट्स जो हमने होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स किए हैं वो हमारे पास 16 है, तो हमारा होस्ट आईडी 16 हुआ। अब हमारे पास नंबर ऑफ एड्रेसेस या नंबर ऑफ टोटल एड्रेसेस इन नेटवर्क कितने बनेंगे, ये हम पर नेटवर्क की बात कर रहे हैं। हमारे पास जो एक नेटवर्क होगा उसमें हमारे पास टोटल होस्ट कितने होंगे या टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस अभी हम इनको कह सकते हैं, वो होंगे 2⁻16, जो कि 65,000 के करीब बनते हैं। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस था क्लास बी का 128.0.0.0 से 191.255.255.255, इस रेंज को डिफरेंट नेटवर्क्स में हमने डिवाइड किया था और उसमें से हर नेटवर्क में हमारे पास 2⁻16 टोटल IPv4 एड्रेसेस होंगे क्लास बी के। होस्ट की हम एग्जांपल देखते हैं। क्लास बी में हम एक नेटवर्क पोर्शन लेते हैं। ये हमारे पास एक नेटवर्क है क्लास बी का 172.16.0.0। इसमें हमारे पास फर्स्ट 2 ऑक्टेट 172.16 फिक्स है नेटवर्क के लिए और लास्ट 2 ऑक्टेट 0.0 ये हमारे पास होस्ट के लिए फिक्स है। मींस कि ये हमने अगर किसी एक कंपनी को असाइन कर दिया है नेटवर्क, तो वो 172.16 की वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। वो इसमें से आखिरी 2 ऑक्टेट की वैल्यूज को 0.0 से 255.255 तक यूज करेगा। तो इस तरह वो आखिरी ऑक्टेट की वैल्यू को 0 से 255 तक चेंज कर सकता है और उसके बाद थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू 1 हो जाएगी। मींस आखिरी ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 चलने के बाद हमारे पास थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 से 255 तक काउंट होगी और हमारे पास थर्ड ऑक्टेट की वैल्यू 2 हो जाएगी। और ये तब तक सिलसिला चलेगा जब तक कि हमारे पास लास्ट एड्रेस नहीं आ जाता, जो कि है 172.16.255.255। तो इस तरह इस नेटवर्क में 172.16.0.0 का जो हमने नेटवर्क लिया, ये हमने उसमें IPv4 एड्रेसेस या जिनको हम टोटल होस्ट भी कह सकते हैं कि उसकी हमने एक छोटी सी एग्जांपल देखी। ये हमारे पास एक नेटवर्क है और ये हमारे पास टोटल आईपी कितने बनेंगे ये टोटल आईपी, क्योंकि हमारे पास ये 2 ऑक्टेट्स यानी कि 16 बिट्स हैं, तो 2⁻16 जो कि 65K प्लस के राउंड आईपी एड्रेसेस बनते हैं। होस्ट पोर्शन की हम क्लास सी में एग्जांपल देखते हैं। क्लास सी में हमारे पास हमने लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स को फिक्स किया था क्लास सी बनाने के लिए। आपको याद होगा कि नेटवर्क पोर्शन के लिए हमने 24 बिट को फिक्स किया था। तो होस्ट पोर्शन के लिए रिमेनिंग बिट्स 8 बचती हैं, तो उसे हम होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स कर देंगे। यूं हमारा होस्ट आईडी 8 बना और टोटल आईपी एड्रेसेस या टोटल होस्ट कितने बने इस पर नेटवर्क में 2⁻8 256। नेटवर्क्स के बारे में अगर आपने फर्दर जानना है कि ये नेटवर्क पोर्शन किस तरह से बना है, तो उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो क्लास सी के एक नेटवर्क में हमारे पास टोटल IPv4 एड्रेसेस होंगे 256।
हमारे पास जो क्लास सी की रेंज थी 192.0.0.0 से 223.255.255.255 इस रेंज को डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड किया गया और उसमें से हर नेटवर्क में हमारे पास 256 IPv4 एड्रेसेस हैं। एग्जाम्पल देखते हैं होस्ट की क्लास सी में। तो क्लास सी का हम एक नेटवर्क लेते हैं 192.168.10.0। ये हमारे पास एक नेटवर्क है। लेट्स से हमने ये किसी कंपनी को या किसी कस्टमर को असाइन कर दिया है, तो वो इसमें से 192.168.10 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता। वो इसमें से सिर्फ लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू को 0 से 255 तक चेंज कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 0 से 255 तक टोटल 256 IPv4 एड्रेसेस बनते हैं उसके पास इस एक नेटवर्क में। होस्ट पोर्शन की हम यूनिकास्ट IPv4 एड्रेस में एक रिव्यू लेते हैं होस्ट पोर्शन या होस्ट आईडी का। क्लास ए हमारे पास यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग है, जिसमें हमने फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट फर्स्ट बिट को हमने 0 फिक्स किया था क्लास ए में बनाने के लिए। इसमें चूंकि हमने 8 बिट्स को नेटवर्क के तौर पे फिक्स किया था, तो रिमेनिंग हमारे पास जो 24 बिट्स हैं इनको हम होस्ट पोर्शन के लिए यूज करेंगे। क्लास बी में हमने 10 लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 10 को फिक्स किया था क्लास बी बनाने के लिए। टोटल नेटवर्क्स बनाने के लिए हमने 16 बिट्स को फिक्स किया था, तो रिमेनिंग 16 बिट्स हमारे पास होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स हो जाएंगे। इसी तरह क्लास सी में हमने क्लास सी को बनाने के लिए हमने लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट 3 बिट्स को 110 फिक्स किया था। नेटवर्क्स पोर्शन के लिए हमने 24 बिट फिक्स किए थे, तो हमारे पास रिमेनिंग 8 बिट्स होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स हो जाएंगे। अगर हम इसका एक टेबल बनाएं तो यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग में क्लास ए बी और सी में हमारे पास क्लास ए में हमारे पास होस्ट आईडी 24 होगा। 24 बिट्स को हमने होस्ट पोर्शन के लिए यूज करना है। क्लास बी में हमने 16 बिट्स को होस्ट पोर्शन के लिए यूज करना है। क्लास सी में हमने लास्ट ऑक्टेट के 8 बिट्स को हमने यूज करना है क्लास सी के लिए, जो कि हमारा होस्ट आईडी होगा 8। तो इस तरह हमारे पास क्लास ए में टोटल IPv4 एड्रेसेस पर नेटवर्क 2⁻24 बनेंगे, क्योंकि हमारा होस्ट पोर्शन 24 बिट्स पर मुश्तमिल है, तो 2⁻24 IP एड्रेसेस बनेंगे पर नेटवर्क। क्लास बी में हमारे पास 16 बिट होस्ट के लिए यूज कर रहे हैं हम, तो 2⁻16 टोटल IP एड्रेसेस बनेंगे। इसी तरह क्लास सी में हमने 8 बिट्स यूज किए हैं होस्ट पोर्शन के लिए, तो 2⁸ 256 हमारे पास टोटल IP एड्रेसेस बनेंगे। तो ये हमारे पास जो यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए क्लास ए बी और सी है, इसको हमने डिफरेंट नेटवर्क्स और होस्ट आईडी में डिवाइड किया हुआ है। तो क्लास ए में हमारे पास जो नेटवर्क होगा उसमें हमारे पास 2⁻24 IP एड्रेसेस हैं। क्लास बी में हमारे पास पर नेटवर्क में 2⁻16 IP एड्रेसेस हैं, और क्लास सी में हमारे पास पर नेटवर्क 256 यानी 2⁸8 IP एड्रेसेस हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।